शरीर को समय समय पर विटामिन्स की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, सब प्रकार की औषधियों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे मन को, हमारी आत्मा को समय समय पर भगवान के नाम की आवश्यकता होती है। अगर हम जीवन में जी रहे हैं पर भगवान का नाम नहीं ले रहे ना, तो हमारा जीवन ऐसा ही है जो दिखने में तो बहुत अच्छा है। अच्छा चलो एक बात बताओ, आपने एक सब्जी बनाई, कोई डिश बनाई, उस सब्जी में एकदम मसाला बढ़िया अच्छी क्वालिटी का डाला, उसमें हल्दी डाली, उसमें बहुत अच्छा जीरा डाला, उसमें आपने टमाटर डाला, आलू डाला, सब चीज डाली, लेकिन ये सब डालने के बाद अगर आपने उसमें नमक न डाला तो क्या होगा? सब्जी स्वादिष्ट लगेगी? दिखने में तो अच्छी लगेगी, दिख के नहीं पता लग, दिख के लोग अरे वाह वाह क्या बढ़िया एकदम सब्जी क्या बढ़िया दिख रही है, पर उसमें स्वाद नहीं आएगा। वैसे संसार की जितनी भी चीजें हैं ना, ऊंचा मकान, ऊंची दुकान, ये सब चीजें दिखने में तो अच्छी है, इससे लगेगा अरे वाह क्या बढ़िया जीवन है इनका, देखो क्या बढ़िया मालदार जीवन जीते हैं, पर उनके जीवन में स्वाद नहीं है, नमक नहीं है, भक्ति नहीं है। भक्ति नमक का काम करती है। तुम्हारा जीवन दिखने में कितना भी बढ़िया हो पर नमक ना हो तो सब बेकार है। वैसे ही भगवान की भक्ति है, उससे जीवन का स्वाद बढ़ता है, उससे जीवन का आनंद बढ़ता है। तो इसी भाव को लेकर के मृत्यु की तैयारी भजन के रूप में करनी चाहिए। राजा परीक्षित को पता लगा कि हम 7वें दिन मरने वाले हैं। अब या तो एक ऑप्शन ये है कि 7 दिन चिंता में, टेंशन में, इसको दिखाओ उसको दिखाओ। कई लोग नहीं होते संसार में, जब उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसको हाथ दिखा लिया, उसको कुंडली दिखा ली। हम कोई उसका विरोध नहीं कर रहे, जिसका जो भाव है करना चाहिए, कोई मना ही नहीं है। लेकिन क्या कोई हमारे जीवन के दुख, संकट और व्याधि, हमारे जीवन की मृत्यु, क्या उसको कोई हमसे छीन सकता है? क्या उससे हमें कोई बचा सकता है? कभी नहीं। संसार में जो हम करके आए वो तो कैसे भी भुगतना पड़ेगा, हर हाल में भुगतना पड़ेगा। कोई संसार में आके हमें कहे हम तेरे दुख संकटों को अपने ऊपर ले लेंगे, नहीं ले सकता भैया। यही तो विधि का विधान है। आदमी कुछ भी कर सकता है, पर आपके कर्मों का विधान तो आपको स्वयं को भुगतना पड़ेगा। परिवार में भी कोई नहीं, आपसे कोई कितना भी प्यार करता हो, पर आपके शरीर का रोग क्या वो अपने ऊपर ले सकता है? बोले नहीं आप तो बड़ी तकलीफ है, अपना दर्द हमें दे दो, नहीं ले सकता। ठाकुर जी ने इस संसार में एक ही अच्छी चीज बनाई है, ये हर आदमी अपने कर्मों का खुद ही भुगतेगा। अगर दूसरे भुगत रहे होते ना तो इस संसार आज ऐसा नहीं होता। सबको लगता है जी करके निकल जाओ, दूसरे भुगतते रहेंगे। भगवान ने कहा नहीं, ये विधान ऐसा बनेगा, जो करेगा बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। कर्मों का ठाकुर जी ने सुंदर विधान बनाया है। तो राजा परीक्षित गंगा के तट पर गए, सब संतों के शरण में बैठे। देखो भैया, जीवन में जब कोई समस्या का समाधान न मिल रहा हो ना, तो किसी संत के चरणों में जाकर के बैठ जाना। संतों के पास सब समस्या का समाधान होता है। उनका जीवन ऐसा होता है कि वो आपको कहीं ना कहीं से समाधान ढूंढ करके दे ही देंगे। और ये उनकी संगति का भी असर है। जब आप किसी संत की संगति में रहते हो ना, किसी साधु की संगति में रहते हो, वो साधु धीरे 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 अपने रंग को आप पर चढ़ाने लग जाता। ये उसकी संगति का असर है। तो राजा परीक्षित गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी की शरण में गए और उनसे निवेदन किया, हे प्रभु आप हमें कोई बढ़िया कथा सुनाइए जिससे हमें 7 दिन में भगवान की प्राप्ति हो। तब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाना आरंभ
ने सारे चांद लगाए, इतने प्रकार के फल हैं, सब्जियां हैं। जिस देश में जाओ आपको नया नया कुछ कुछ बढ़िया फल खाने को मिलेगा, कुछ अच्छा आहार करने को मिलेगा। हमें करना क्या है? हमें भगवान को जाकर के जवाब देना। ऐसा कोई दुनिया में पैदा ना हुआ जिसको जवाब न देना पड़े। एक ना एक दिन तो जवाब देना पड़ेगा। उस जवाब के लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज प्रकृति पुरुष का वर्णन सुनाते। भगवान इस प्रकृति में ही है, प्रकृति पुरुष कहीं अलग नहीं है। इस संसार में प्रकृति के रूप में, नेचर के रूप में ठाकुर जी सब जगह विराजमान है। अगर आपको भगवान की पूजा करनी, सेवा करनी, प्रकृति की सेवा करो, उसकी रक्षा करो। गायों की सेवा करो, उनकी रक्षा करो। गाय कौन है? 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। अगर आप उनकी रक्षा करोगे तो आपने 33 कोटि देवी देवताओं को एक साथ पूज लिया। वैसे तो हम कभी पूज ना पाते एक साथ, पूज क्या, नाम भी नहीं पता। पर एक गाय को सुबह रोटी पवाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लग गया। उनको जल पिला दिया तो 33 कोटि देवी देवताओं को जल का अभिषेक हो गया। सारी सेवा एक साथ हो गई। प्राणियों की सेवा करने से, रक्षा करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता इसी बात में। तो ऐसा श्री सुखदेव जी ने भाव वर्णन किया और फिर सद्यो मुक्ति का वर्णन सुनाए। सद्यो मुक्ति किसको कहते हैं? सद्यो मुक्ति कहते हैं कि जब हमारे जीवन में, जो हमने कल का, भगवान से किसी प्रकार की मांग न बचे। निष्काम भक्ति, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अकामः सर्व कामो वा, हमारी सब कामनाओं का धीरे धीरे भगवान के सामने नाश हो जाए। भगवान के सामने, अच्छा, भगवान के सामने जब आदमी शिकायतें करता है ना तो भगवान को बड़ा दुख होता है। क्यों दुख होता है? हमने इसको इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, जीवन दिया, शरीर दिया, वाणी दी, बोलने की, सुनने की शक्ति दी, सब कुछ दे दिया हमने, और देखो आज भी हमको ये शिकायत कर रहा है, उलाहने दे रहा है। ठाकुर जी ने जितनी कृपा हम मानवों पर, एक एक पैनी का हिसाब दे, तेरी हर एक सांस की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। हमें लगता हम भिखमंगे भी हो जाए ना तो भी हम अपने सांसों की ठाकुर जी को कीमत नहीं दे पाएंगे। ये दुनिया बिक भी जाएगी ना पूरी, तो भी इन सांसों की कीमत भगवान को दे नहीं पाएगी। कैसे दे पाएंगे? जन्म से लेकर आज तक, जन्म पर एकदम न्यू ब्रांडेड शरीर दे दिया, अच्छा हंसता खेलता हाथ पांव आंख नाक वाला शरीर दे दिया। अंत तक इस शरीर ने हमारा साथ दिया। और जिस भगवान ने दिया, अच्छा, जिस भगवान ने शरीर दिया उसी भगवान को कहते जाके, हम नहीं मानते भगवान को। ठाकुर जी भी बैठ के हंसते होंगे, अरे बाबरे, तू बोल पा रहा है तो मेरी ताकत से बोल पा रहा है। अगर ये आत्मा निकली तो घर वाले तुझे फूंक करके आ जाएंगे, जला करके आ जाएंगे। घर में ज्यादा देर डेड बॉडी रखनी नहीं चाहिए, जला दो। ठाकुर जी की कितनी कृपा है। एक भजन हमें बहुत प्रिय है, अगर आप कहो तो 2 लाइन सुना दे। जैसे कल जो प्रार्थना थी ना, ये भी प्रार्थना है ठाकुर जी के सामने, भगवान के सामने। जो दिया है उसने, उसकी कृपा का अनुभव है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ
ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा,